नमस्ते शाक्स, मैं हूँ 20 साल की दुहूर वर्षिता। नमस्ते, मेरा नाम विमल कुमार, मैं 25 साल के हूँ। हम हैदराबाद से हैं। वी आर द फाउंडर्स ऑफ विवा लाइफ इनोवेशंस। ये खून, ये दर्द, यही था मेरे पूरा 20 साल एंड स्टिल इट इज। आई डू दिस 4 to 5 times a day। मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, यानी मैं डायबिटीज के साथ ही जन्मी हूँ। मैं जन्म से अगले दिन मैं कोमा में गई थी। डॉक्टर ने कहा मैं बच नहीं पाऊंगी। कोई पेशेंट डॉक्टर के पास खुशी से नहीं आता है, तकलीफ में ही आता है। इसको तो रोज इंजेक्शन लेना पड़ता था और रोज उसको टेस्ट करना पड़ता था, तो ये काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसे कि आम खास जैसे लोगों की होती है जो विदाउट इंसुलिन रहते हैं। जब मैंने खुद से इंसुलिन लेना शुरू किया तो मेरे माता पिता से देखा नहीं गया। वो कमरे से बाहर जाके रोने लगते। एक दिन मैं अपने माता पिता के पास गई और उनसे कहा कि मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। मुझे पता था कि सिर्फ रिसर्च से प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक ऐसे इंजीनियर को ढूंढना शुरू किया जिस पर मैं भरोसा कर सकूंगी। मुझे भी वो आइडिया बहुत इनोवेटिव और नॉवल लगा और मुझे भी एक सपना था कि लोगों के लिए कुछ मदद करने वाली डिवाइस बनाऊं। अभी हमारा प्रोडक्ट प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन स्टेज में है। इसको मार्केट में उपलब्ध करने के लिए हमें भी मेंटर कनेक्ट, एक्सटर्नल कनेक्ट, मार्केट एक्सेस और फंडिंग की जरूरत चाहिए। इसलिए हम शार्क टैंक इंडिया मंच पर आए हैं और शार्क को इम्प्रेस करें और हमें फंडिंग मिले। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इजी लाइफ। इजी लाइफ एक नो प्रिक, नो ब्लड और नो पेन और एक बार इन्वेस्टमेंट डिवाइस है। आपका ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते हैं। वंडरफुल, आपने बहुत ही इमोशनल तरीके से आपका पॉइंट प्रेजेंट किया। और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कॉज अडॉप्ट किया है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपकी क्या उम्र थी जब आपने ये प्रॉमिस किया अपने फादर को? 10। आप सिर्फ 10 साल की थी। Yes. वाओ। No father can see their child pricking their fingers 4 to 5 times a day and they pricking it, testing it, everything. From my 4th standard, I started pricking myself. One day I placed it in a wrong way and it went so bad. I have gone into coma one more time. I have gone 6 times into coma till now. 6 times? 6 times. 56 days is the longest period and 2 days is the very shortest period, which has been in 2020. Most of the doctors told that I may die. ये आपके साथ फिर भी हो सकता है? Yes, sir. It can happen. आप बड़ी बहादुर हैं, I have to say. I literally promised my dad that I'll get passed in all things. AIEEE, IIT, JEE, NEET. Wow. And I did passed in everything. You But cleared I promised AIT, him. JEE, मैं सही सुन रहा Yes. हूँ? पर आप IIT नहीं गए? I went and came back. I Wow. came back in 11 days. ये तो पहला है जो मैंने आज तक सुना है। I'm speechless. आपको डर नहीं लगता है? No, sir. Never. अरे डर, इसके बाद क्या डर? I never think and I never look back for it. आपने एक कमजोरी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। Yes, तो sir. वही दिख रहा है आज। Because it's not only my future, it's gonna be billions of population's future. That's the reason I'm trying and pushing it as hard as I can do. आपसे मिलके मैं बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ। विमल, ये जो कैटेगरी है इसमें काफी डिवाइसेस ऑलरेडी हैं, पर पहले प्रोडक्ट आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप। तो हमारा टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड है। तो आपका नॉन प्रिक टेक्नोलॉजी है? या आप डेमो करवा करके दिखा सकते हैं? श्योर सर। हम वहां आ जाएं? श्योर सर। Sure, sir. Definitely. हमारे शार्क्स हर चीज को परखने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार। और इस बार ग्लूकोमीटर डिवाइस की एक्यूरेसी परखी हमारे टेक गुरु शार्क पीयूष बंसल ने। मेरा जो शुगर आया वो 363 आया। यस सर।
तो ये मेरा शुगर 363 तो डाउटफुल होगा मैं होगा। Currently, we are only at 90% accuracy because we started testing on ourselves and we just took 250 samples because it's just been 1 month since we started testing on it. एक्यूरेसी इसमें बहुत जरूरी है, मतलब Agreed, बहुत sir. जरूरी है, नहीं Yes. तो किसी के लिए ये Agreed, रिस्क sir. हो सकता है वो लाइफ का। रिसर्च स्टेज पे है अभी। 90 से 99 जाना है। वो 9% का गेम बहुत तगड़ा है, मतलब Yes. वही बहुत गेम बहुत तगड़ा है। Yes. वो 9% में गेम चेंज हो सकता है। Yes. So 97% is acceptable according to golden 97 नहीं हुआ standards. It will, sir. It The will. more number of That is samples we confidence. compare. Yes, sir. अगर ये हो गया तो आप 100 हो, हीरो। नहीं हुआ तो आप जीरो। आपने कंपनी बना ली? Yes, sir. We कितना got कितना incorporated. परसेंटेज है आप दोनों? 50-50. 50-50. 50-50 और कोई फंडिंग नहीं है? We have 7.5 lakhs of funding, but it's non-equity. It was given by Government of India. Nidhi Okay. Prayas. Nidhi Prayas grant. गॉट इट। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, बेसिकली फ्रॉम नाउ टिल डेट ऑफ लॉन्च बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? After the preclinical evaluation, when we move to the clinical evaluation, we'll be definitely doing more than 5,000 or 6,000 sample set, so Correct. that we can improvise our accuracy and present it in front of CDSCO. इसमें बहुत ही लंबा और एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी उतना हाई नहीं होता है यूजुअली इन द डिवाइस इंडस्ट्री। Okay. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको ज़रूर मदद करूंगी in terms of grants, in helping you get expertise, tie up with more hospitals for trials, but मैं invest इस time पे नहीं करना चाहूंगी। Thank you so Thank much, you so sir. much. हाय शाक्स, मेरा नाम निहाल सिंह आदर्श है। मैं एक 19 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। वाह। आई एम श्योर अभी आप वंडर कर रहे हो कि एक 19 साल का लड़का यहाँ पे पीपी सूट पहन के क्या कर रहा है, राइट? बिल्कुल। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या हाल हो रहा है। शाक्स, आप देख रहे हैं मैंने पीपी सूट सिर्फ 1 घंटे के लिए पहना था बैक स्टेज और उसमें मेरा ये हाल है। आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स जो ये पीपी सूट 12-12 घंटे पहन के काम करते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। शाक्स, मेरी माँ खुद एक डॉक्टर हैं एंड पिछले कोविड टाइम में उन्होंने काफ़ी कोविड पेशेंट से डील किया था और वो ये सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, केमिकल इंडस्ट्री के पाउडर फिलर्स, फार्मास्यूटिकल में टैबलेट पैकर्स, कार के पेंट शॉप में जो पेंट करते हैं, बेसिकली हर वो इंसान जो आज की डेट में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर किसी और की हेल्प कर रहा है, उन सभी का यही हाल हो रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये डिवाइस बनाया, टोपटेक वेंटिलेशन सिस्टम। ये डिवाइस एक हाईली कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक वेंटिलेशन सिस्टम है जो किसी भी पीपीई किट को प्लग एंड प्ले डिवाइस जैसा अटैच हो जाता है और उसको अंदर से वेंटिलेट करता है। शाक्स, मैं बचपन से एक इनोवेटर रहा हूँ। आई एम एन इनोवेटर एंड मैंने अपनी एक कंपनी खोली है, वॉट टेक्नोवेशंस, जिसके अंडर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेट करने का विजन रखता हूँ। एंड ये प्रोडक्ट के लेके मेरे काफ़ी आगे प्लान्स है, होप है कि मैं इसे स्केल करूँ ताकि दुनिया में हम सैकड़ों लोगों की मदद कर सकें। मेरी आस्क यहाँ पे 101 रुपये है एट 2% ऑफ माई कंपनी। तो आप में से कौन सा शार्क मेरे साथ हाथ मिलाना चाहेगा? अभी ले लो। ये क्या है? मैं एक 19 years old पैशनेट इनोवेटर हूँ शाक्स। आई मीन पीयूष सर, आप भी टेक गीक हो, मैं भी फुल टेक गीक हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करने आया हूँ। मेरे काफ़ी बड़े प्लान्स हैं मैम, सर, एवरीबॉडी, एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो इंजीनियरिंग फिर आप नहीं खत्म करने वाले हो? मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग अच्छा, खत्म, साथ but में चला रहे हो? साथ में चला रहा हूँ, मैं पैरेलली चीज़ कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो 1 महीने पहले होती है। ये कैसे लगाते हैं पीपीई सूट के अंदर? कैन यू शो अस हाउ? यस यस, एब्सोल्युटली। हवा लग रही है ऑल ओवर। मैं बताना नहीं चाहता कहाँ हवा लगी है। यार अब मेरे को लग रहा है टेक ऑफ कर जाओगे यार। बस यार, मैं समझ गया हूँ, ये रखो आप। We've understood, समझ We've गए। understood, we've understood। ये आवाज
कंटिन्यूअसली रहना बहुत ज़्यादा और इरिटेटिंग नहीं है? So yes, some users were complaining about that. So हम लोग अभी constantly iterations करके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं. But problem क्या है कि since this filter is very heavy, तो उसके अंदर से हवा filter करने के लिए I have to run the motor at a higher RPM. तो आई थिंक मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं. एक है कि मैं गर्मी से ओके हो जाऊं और पसीना से ओके हो जाऊं, एंड सेकंड है कि मैं ये आवाज़ कैरी करूं. This is good feedback, Nihal. You should incorporate all this. Yeah. I will work on this definitely. निहाल, आप करना क्या चाहते हैं अभी, आगे क्या प्लान है? मैं एक टेक कंपनी ग्रो करना चाहता हूँ जिसका विजन ऐसा है कि हम कॉमन लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मैंने बचपन से सीखा है. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझ में ये चीज़ आ गई कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका एक बहुत अफोर्डेबल एंड वाइडली स्केलेबल प्रोडक्ट और सोल्यूशन इन द टेक डोमेन बनाना चाहता हूँ. निहाल, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और इनोवेटिव भी हैं और आप प्रॉब्लम के डेप्थ में भी जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना जो ये इनोवेशन है इसको चैनल करना पड़ेगा. मैं जानता हूं कि आपका ये विजन नहीं है कि आप ये पीपी किट का फैन बनाएं. जी. मैंने भी लेंसकार्ट नहीं था, मैंने पहले और बहुत चीज़ें करी, पर जब मैंने आईवेयर के प्रॉब्लम में आया तो मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि मेरी लाइफ का यही काम है कि जो आधी दुनिया चश्मा नहीं पहनती उसको चश्मा बनाना. तो मुझे लगता है आपको पाथ मिल जाएगा, अभी हबड़-तबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है. इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं. एब्सोल्युटली सर. मैं नहीं समझता हूँ ये बिजनेस आपको करना चाहिए. आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं. ये बातें आप अभी तक समझे नहीं. सिर्फ इनोवेशन करने से काम नहीं बनता है. तो जैसे आपने इस इंडस्ट्री की बात की, इसको डेप्थ तक समझना पड़ेगा. ये प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री है कि इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो वो गहराई में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त. लेकिन 2-3 साल के लिए यस यू मस्ट डू अ लॉट ऑफ इनोवेशंस, और कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे प्यार हो जाएगा यार, और उसको बड़ा बनाएंगे. जी. और मैं अनुपम से सहमत हूँ क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री से हूँ कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं. निहाल, आई ऑल्सो वांट टू गिव एक फीडबैक. मुझे लगता है अभी हमारा 2 चीज़ें हैं. अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो एलिगेंट नहीं है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मुझे लगता है कि आप पीपी के साथ अटैच्ड, एंड जहाँ पीपी प्लस ये वेंटिलेटेड पीपी बना के अगर कुछ सिंपल सोल्यूशन जो डॉक्टर सिर्फ पहने तो वो शायद स्केलेबल हो सकता है. तो दैट इज माय सजेशन. In terms of, obviously all of us would be open to give you an offer as well as adopt you. We are all 3 mummies out here. So मेरी तरफ से आपको ऑफर है, पर मुझे नहीं लगता आपको लेनी चाहिए. तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम आउट. आई एम ओपन टू गिव यू द 101 rupees for 2%, and I'm happy to give you time whenever you need. Best of luck. Thank you so much. बधाई हो, आपके घर पर एक नन्हा मेहमान आने वाला है. अरे बाप. शाख्स, जब भी हम ये न्यूज़ सुनते हैं हमारे घर पर एक खुशी का माहौल होता है. माँ खुश तो बहुत होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने कोख में बढ़ रहे बच्चे के लिए काफी स्ट्रेस और एंशियस होती है, क्योंकि ये खुशी कब गम में बदल जाए पता नहीं. शाख्स, आज भी भारत में 1 लाख लाइव बर्थ्स पे 113 मदर्स की डेथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी के बाद हो जाती है. और यदि मैं सिर्फ बच्चों की बात करूं तो 1000 में से 30 न्यूबॉर्न्स की डेथ डिलीवरी या डिलीवरी के बाद हो जाती है. Oh my God. तो शख्स उसी आखिरी 3 महीने में और लेबर के टाइम यदि माँ और बच्चे की सही टाइम पे सही मॉनिटरिंग करके सही डिसीजन लिया जाए तो 80% से ज्यादा इन डेथ्स और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है. और इसी के लिए हम लेके आए हैं जनित्री. मैं हूं अरुण अग्रवाल, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं और मैं जनित्री का फाउंडर हूं. जनित्री में हम बना रहे हैं वेयरेबल एंड एआई इनेबल्ड डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर जो माँ और अनबॉर्न बेबी के वाइटल्स पैरामीटर को मॉनिटर करता है और कंटिन्यूअसली डेटा डॉक्टर की मोबाइल ऐप पे भेजता है, जिससे कि डॉक्टर राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सके और इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके. अरुण जी, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है. थैंक यू. और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है. एमक्यो गाइनैक में
सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है, और सेकंड क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का VIT वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विदिन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए, और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने सी सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। KR पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। KR पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये KR पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको। ये पैच इस तरीके से है, ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए, और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया, एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है ओपीडी के लिए, उस टेस्ट को कहते हैं NST टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए रखना? हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर, सिंपल लैंग्वेज में। उसमें 2 प्रोब होते हैं। अनबॉर्न बेबी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ, और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रीलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर। तो नर्स के लिए वो काफी हेडेक है। हर आधे 1 घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है, और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है, और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन। एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है,
जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था। तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था। अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए हैं, एंड नाउ टेक योर डिसीजन।